कि दानव और मानव में कभी कोई मित्रता, कोई संबंध नहीं हो सकता। सदाचार कभी अनाचार का साथ नहीं देगा। धर्म और अधर्म में न कभी कोई मेल हुआ है और न ही कभी कोई मेल होगा। कह दो अपने काल केतु से जाकर कि हमने अपनी बेटी का विवाह चंद्र नगरी के युवराज सूरज के साथ निश्चित किया है। और यदि न भी निश्चित किया होता तब भी हम अपनी बेटी का विवाह धूम्रकेतु से तो कभी नहीं करते, कभी नहीं। दानव राज के निर्णय को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। महाराज गरुड़ध्वज, दानवराज काल केतु ये अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। तो क्या कर लोगे तुम? आक्रमण करोगे हम पर? विनाश करेंगे, विनाश आपका और आपके राज्य का। आपके राज्य में कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। मैं दूत बनकर आया हूं, इसलिए आपको एक बार फिर से। यदि तुम दूत न होते तो इस निर्णय का उत्तर तुम्हारा सर काट के देता। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि हमारा संदेश तुम काल केतु तक पहुंचा दो। देखो पीछे मुड़कर। तुम्हारे सैनिकों को हमने बंदी बना लिया है। जाओ। आप पछताएंगे, आप पछताएंगे महाराज। जो हो रहा है अच्छा हो रहा। हाँ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा मामा जी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मामा जी। आपके रास्ते का कांटा राजकुमार सूरत अपने आप निकाल कर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि महाराजा गरुड़ध्वज कुला नरेश का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। अब आप तैयारियां शुरू कर दीजिए मामा जी। हाँ मामा जी, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप ही विजयदुर्ग के राजा बनेंगे, महाराज दुर्जय। हाँ हाँ, और हम दोनों आपके दाएं मंत्री और बाएं मंत्री। मोहन सोहन। हाँ मामा जी। सुमुखी का विवाह रंग लाएगा, क्योंकि महाराज गरुड़ध्वज का इनकार दानवराज काल केतु सहन नहीं कर पाएगा। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के अधीन होकर समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि जो वो चाहता है वो नहीं होता, जो मैं चाहती हूं वही होता है। यदि कोई दुष्ट अपना अनुशासन स्थापित करना चाहे या कोई कुटिल बुद्धि अपनी दुरंगी नीतियों से दूसरों का राज अपनाना चाहे, तो ये सब सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होगा। पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल दुष्ट और कुटिल बुद्धि को इस जन्म में प्राप्त होता है, तो वो उसे
अपना यश मानता है। नहीं। ये क्या कर रहे हो धूम्रकेतु? छोड़ो उसे, वो दूत है। नहीं भाभी श्री, धूम्रकेतु मैं इनकार सहन नहीं कर सकता भ्राताश्री। मना तुम्हें गरुड़ ध्वज ने किया था, वज्रमुष्टि ने नहीं। वो तो हमारा दूत बनकर गया था। गरुड़ ध्वज का साहस तो देखो, क्या क्या कहा उन्होंने। धर्म अधर्म का मेल नहीं होता। अपने आप को सदाचारी और हमें अनाचारी कहा। इस दुस्साहस का दंड उन्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं बलपूर्वक सुमुखी को उठाकर लाऊंगा और बलपूर्वक उसे विवाह करूंगा। आशीर्वाद दीजिए भाविश्री। जय होकर लौटो। आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री। लेकर आओ उसे। जीजा जी, अब राजनीति तो यही कहती है कि हमें अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि काल केतु के दूत के साथ आपने अच्छा नहीं किया। जीजा जी, काल केतु और धूम्र केतु दोनों बड़े ही निर्दयी हैं। आतंक मचाना, अत्याचार करना, ये उनके मनोरंजन है। तो आपको उनसे मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता का मतलब समझते हो? हाँ हाँ जीजा जी। बिल्कुल भी नहीं। काल केतु से मित्रता का मतलब है उसके छोटे भाई के साथ सुमुखी का विवाह कर देना। असंभव है ये। जो संभव नहीं है उसे संभव करना चाहिए जीजा जी। काल केतु के सुझाव को नकारना उसके गाल पर तमाचा मारने के बराबर है। वो इस प्रकार चुप नहीं बैठेगा जीजा जी। यदि उसने विजय दुर्ग पर आक्रमण कर दिया तो अब भी समय है जीजा जी, आप संदेशा भिजवा दीजिए। धूम्र केतु और सुमुखी के विवाह को स्वीकृति दे दीजिए। दुर्गा ये दुर्ग पारा ये सारा ये सर्वकारिण्ये अति सौभ्याति रुद्रा ये नमस्तस्यै नमो नमः। हे महादेवी दुर्गे, आपकी लीला मेरी समझ से परे है। आप ही ने मेरा विवाह चंद्रनगर के राजकुमार सूरत के साथ तय किया था और अब आप ही मेरे लिए दानव सेनापति धूम्रकेतु का रिश्ता भेजती है। क्यों मुझे इस चक्रव्यूह में फंसा रही है माँ? अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकालिए माँ। माँ, माँ।
ये संसार एक चक्रव्यूह ही है। जन्म और मरण एक चक्र है जो शरीर रूपी व्यूह में चलता रहता है। इस चक्रव्यूह में रहकर जब मानव को सुख के साधन प्राप्त होते हैं तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया। किंतु जब उसे दुख प्राप्त होता है तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए निरंतर तड़पता रहता है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। जब वो विकारों की अधीनता से छुटकारा पा लेता है तो सुख और दुख इसमें अंतर अनुभव नहीं कर पाता। सुमुखी, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, मैं धूम्रकेतु से विवाह नहीं करूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विवाह नहीं होगा। तुम्हारा विवाह युवराज सूरत से ही होगा सुमुखी। पुत्री, महाराज चंद्रमुख और महारानी चंद्रिका को संदेशा भिजवा दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का मुहूर्त निकालें। परंतु पिताजी, कालकेतु और धूम्रकेतु। पुत्री, उनका सामना हमारी तलवारें करेंगी। निसंदेह हम जवान नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारी तलवार जवान है। आज भी हमारी तलवार जितनी सूर्य प्रकाश के सामने चमकती है उतनी चंद्र प्रकाश में भी चमकती है। हमारे बाण आज भी शत्रु के रक्त की प्यासे हैं। हमारी भुजाओं में आज भी इतना बल है कि एक ही मुट्ठी प्रहार से हम पत्थर को चूर्ण कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। महाराज, क्यों न सुमुखी को 2-4 दिनों के लिए ऐसी जगह भेज दी जाए जहाँ पे इसका मन प्रसन्न हो। उत्तम, अति उत्तम विचार है महारानी आपके। ऐसा ही होगा। गंधमादन पर्वत यहाँ से कितनी दूर होगा? बहुत उत्सुक है राजकुमारी। लगता है वहाँ कोई मिलने वाला है। पर कौन? युवराज सूरत और कौन? अरे वो विमान किसका आ रहा है? मैं कोला नरेश कालकेतु का भाई धूम्रकेतु। धूम्रकेतु सैनिकों, बता दो इसको कि ये अपने विमान पर नहीं अपने विनाश पर बैठकर आया है।
धूम्रकेतु हूं मैं, धूम्रकेतु। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब आओ मेरे वाहन में, आओ। कोई है, कोई बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो, कोई है। अब तो मैं तुम्हें विवाह बंधन में जकड़ने वाला हूं।